नमस्कार दोस्तों। आप सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस खास अपडेट में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए पेंशन से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। दोस्तों, आज का ये पूरा अपडेट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी उन सभी बड़ी खबरों के बारे में जो इस समय चर्चा में हैं और जिनका सीधा असर लाखों पेंशन धारकों की जिंदगी पर पड़ सकता है। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। खासकर न्यूनतम पेंशन को लेकर जो चर्चा तेज हुई है, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें उस बड़ी खबर की जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वो है पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग और उससे जुड़ी ताज़ा स्थिति। लंबे समय से देश भर के पेंशन धारक इस मांग को उठा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन इतनी होनी चाहिए जिससे वे अपने दैनिक जीवन के खर्च आसानी से चला सकें। अभी की स्थिति ये है कि बहुत सारे पेंशन धारकों को मात्र 1,000 रुपये या उसके आसपास की पेंशन मिल रही है, जो कि आज के समय में बेहद कम मानी जाती है। महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उसमें इतने कम पैसे में घर चलाना लगभग असंभव हो गया है। इसी कारण पेंशनधारक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए और इसे कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। अब दोस्तों, इस मांग को लेकर हाल ही में देहरादून में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनधारकों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। इस समिति ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये मांग रखी गई है कि ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। इस ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है, वो बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। खाने पीने की चीज़ों के दाम, दवाइयों का खर्च, बिजली पानी के बिल और अन्य ज़रूरी खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेंशन उसी स्तर पर अटकी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस से पेंशन को जोड़ने का प्रस्ताव। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो पेंशन धारकों के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी पेंशन भी अपने आप बढ़ती जाएगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि उन्हें हर साल बढ़ती कीमतों से लड़ने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलती रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। आज के समय में जब हर चीज़ महंगी होती जा रही है, ऐसे में ये कदम पेंशन धारकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पेंशन की गणना से जुड़े एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव की जो इस समय चर्चा में है। अभी तक पेंशन की गणना एक निश्चित वेतन सीमा के आधार पर की जाती है, जो कि लगभग 15,000 रुपये तक सीमित है। लेकिन अब प्रस्ताव ये है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे पेंशन की राशि में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी जिन लोगों की पेंशन अभी कम है, उन्हें इसमें सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मासिक आय में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है जो पेंशन की गणना के तरीके से जुड़ा हुआ है। अभी तक पेंशन की गणना के लिए पिछले 12 महीनों के औसत वेतन को आधार माना जाता है, लेकिन अब यह प्रस्ताव सामने आया है कि इसे बदलकर 60 महीनों यानी 5 साल के औसत वेतन के आधार पर किया जाए। इससे पेंशन की गणना अधिक न्यायसंगत हो सकती है और कर्मचारियों को उनके पूरे करियर के अनुसार उचित लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी सालों में वेतन कम या ज़्यादा होने से पेंशन पर असर पड़ता है, लेकिन 5 साल का औसत लेने से ये असंतुलन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, इन सभी प्रस्तावित बदलावों का फायदा सिर्फ पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। खासकर विधवा पेंशन धारकों, दिव्यांग आश्रितों और अन्य परिवार के सदस्यों को इससे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जब पेंशन की राशि बढ़ेगी और उसमें स्थिरता आएगी तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें भविष्य को लेकर कम चिंता करनी पड़ेगी। अब अगर हम इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष निकालें तो ये साफ दिखाई देता है कि साल 2026 पेंशन धारकों के लिए उम्मीदों से भरा हुआ है। ईपीएफओ से जुड़े जो भी प्रस्ताव इस समय सामने आ रहे हैं, वे सभी पेंशन धारकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माने जा सकते हैं। चाहे वो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की बात हो, महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रस्ताव हो या फिर पेंशन की गणना के नियमों में बदलाव, ये सभी पहलू मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी तक ये सभी बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर ही हैं, यानी सरकार की ओर से इन पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। इसलिए पेंशन धारकों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक इन खबरों को पूरी तरह लागू मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार पेंशन धारक अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, उससे ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
सरकार भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रही है और यही कारण है कि इस पर लगातार चर्चा हो रही है। दोस्तों, आज का ये पूरा अपडेट आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमने आपको हर पहलू को विस्तार से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी तरह की अधूरी या गलत जानकारी ना मिले। आज के समय में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारी गलत खबरें भी फैल रही हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही और विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में अगर ये सभी प्रस्ताव लागू हो जाते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है और आपको एक बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही इस विषय पर कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।